नमस्कार। हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार करने के तुरंत बाद ही हिमाचल कांग्रेस के विधायकों ने सीएम सुक्खू के साथ साथ कांग्रेस आलाकमान के खिलाफ बवाल करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में कांग्रेस के विधायकों ने अपना सिर मुंडवाकर विरोध प्रदर्शन करते हुए बवाल काटना शुरू किया और सड़कों पर उतरकर मंत्री नहीं बनने वाले कांग्रेस के विधायकों ने सुक्खू सरकार को कड़ी चेतावनी देते हुए बीजेपी का दरवाजा खटखटाने वाले संकेत भी दे दिए हैं। दरअसल सीएम सुक्खू ने अपने करीबियों के साथ साथ 7 विधायकों को मंत्री तो बना दिया, लेकिन कांग्रेस के बागी विधायकों को शांत करने वाला कोई रास्ता नहीं निकाला। इसी क्रम में मंत्रिमंडल विस्तार के पहले ही दिन कांग्रेस विधायक राजेश धर्मानी को मंत्री बनाने के लिए फोन आता है और राजेश धर्मानी से उनका पसंदीदा मंत्रालय भी पूछा जाता है। लेकिन जब मंत्री बनने वाले 7 विधायकों की लिस्ट जारी होती है तो उसमें कांग्रेस विधायक राजेश धर्मानी का नाम शामिल नहीं किया जाता है। हालांकि कांग्रेस विधायक राजेश धर्मानी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के काफी नजदीकी भी रहे हैं, बावजूद इसके उन्हें मंत्री नहीं बनाया जाता, जिससे नाराज होकर कांग्रेस विधायक राजेश धर्मानी ने अपना सिर मुंडवाकर सुक्खू सरकार और कांग्रेस आलाकमान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए खूब बवाल मचाया और बागी तेवर दिखाते हुए बीजेपी के साथ जाने वाले संकेत भी दे चुके हैं। हिमाचल कांग्रेस के नाराज विधायकों की लिस्ट काफी लंबी हो चुकी है। राजेश धर्मानी के साथ 10 से 15 कांग्रेस के विधायकों ने अंतिम बार कांग्रेस आलाकमान से मिलकर मंत्री बनाने की सिफारिश लगाने का फैसला लिया है और दिल्ली दरबार में कांग्रेस के इन बागी विधायकों की सुनवाई नहीं हुई तो फिर हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता जयराम ठाकुर की भविष्यवाणी सच साबित हो सकती है, जिसमें जयराम ठाकुर ने कहा था कि हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता की कुर्सी पर बैठने के लिए अगले 5 साल तक का इंतजार नहीं करना पड़ेगा और निकट भविष्य में ही हिमाचल कांग्रेस के विधायकों में आपसी मनमुटाव के बाद भारतीय जनता पार्टी को हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाने का मौका मिलने की आशंका है। दिल्ली दरबार में हिमाचल कांग्रेस के इन बागी विधायकों को कोई संतुष्टिजनक जवाब नहीं मिला तो फिर ये विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार की लंका लगा देंगे और जैसा कि पूर्व में भी बागी विधायकों द्वारा बीजेपी के खेमे में शामिल होने वाली खबरें आ चुकी है और हिमाचल कांग्रेस के 15 से ज्यादा विधायकों द्वारा बीजेपी में शामिल होने के लिए प्रस्ताव भेजने वाले खुलासे भी हो चुके हैं। ऐसे में सुखविंदर सिंह सुक्खू की सीएम गद्दी पर जल्द ही संकट के काले बादल मंडरा सकते हैं। सुक्खू सरकार की कैबिनेट का विस्तार होते ही हिमाचल कांग्रेस के विधायकों ने सड़कों पर उतरकर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए बगावती तेवर दिखा दिए हैं, जिसका निकट भविष्य में ही असर देखने को मिल सकता है। कांग्रेस आलाकमान ने 10 मंत्रियों की कैबिनेट में 3 मंत्री पद खाली रखकर मिशन लॉलीपॉप को भी हरी झंडी दी है, जिसमें 15 से ज्यादा कांग्रेस के बागी विधायकों को इन 3 मंत्री पदों पर बैठाने की बात बोलकर झांसा देने की कोशिश मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा की जाएगी। लेकिन हिमाचल कांग्रेस के विधायक सीएम सुक्खू के झांसे में फंसेंगे या फिर बागी रुख अपनाएंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जिस तरह से हिमाचल कांग्रेस के विधायकों में मंत्री की कुर्सी हासिल करने के लिए बवाल मचा हुआ है, उससे ऐसा लग रहा है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार अपने 5 साल पूरे नहीं कर पाएगी और भारतीय जनता पार्टी ने भी हिमाचल कांग्रेस के बगावती तेवरों पर नजरें टिकाई हुई है। जैसे ही कांग्रेस के विधायकों की तरफ से कोई बागी रुख अपनाया जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी भी ऑपरेशन लोटस को हरी झंडी दे सकती है, जिसमें सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार पर संकट के बादल मंडरा सकते हैं। एक तरफ सुखविंदर सिंह सुक्खू गुट के ही विधायकों ने कांग्रेस आलाकमान और सुक्खू सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, तो दूसरी तरफ रानी प्रतिभा सिंह गुट के विधायकों ने भी रानी प्रतिभा सिंह को सीएम गद्दी पर नहीं बैठाने का विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। रानी प्रतिभा सिंह के समर्थकों ने पूर्व में भी कांग्रेस आलाकमान और सुखविंदर सिंह सुक्खू के खिलाफ नारेबाजी की थी, जिससे यह साफ हो चुका है कि रानी प्रतिभा सिंह कोई बड़ा खेला हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस राजनीति में कर सकती है। और आपको याद ही होगा कि उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और रानी प्रतिभा सिंह ने सुखविंदर
सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार के गठन के बाद जयराम ठाकुर से मुलाकात की थी और रानी प्रतिभा सिंह, मुकेश अग्निहोत्री और बीजेपी नेता जयराम ठाकुर के बीच में हुई इस मुलाकात में कोई बड़ा खेला करने की सीक्रेट बैठक भी हो सकती है। यानी कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस राजनीति पर नजरें टिकाई हुई है और पहले भी 15 से ज्यादा विधायकों द्वारा बीजेपी खेमे में शामिल होने की खबरें आ चुकी है। इस तरह के जो दावे किए जा रहे थे कि हिमाचल कांग्रेस के 15 से ज्यादा विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा खटखटाते हुए उन्हें प्रस्ताव भी भेजा है, लेकिन मंत्री पद और कुछ अन्य शर्तों पर अभी तक सहमति नहीं हो पाने के कारण कांग्रेस के विधायकों ने बागी रुख नहीं अपनाए थे। लेकिन अब कैबिनेट विस्तार के बाद जो बड़ा गेम है वो हिमाचल कांग्रेस में शुरू हो चुका है। हिमाचल कांग्रेस के विधायकों ने अपने ही नेता सुखविंदर सिंह सुक्खू और कांग्रेस आलाकमान के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप मंडे जा रहे हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि हिमाचल कांग्रेस में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से रानी प्रतिभा सिंह को सीएम बनाने का जो दावा किया जा रहा है, लेकिन राहुल गांधी और सोनिया गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ मिलकर सुखविंदर सिंह सुक्खू को सीएम गद्दी पर बैठाना चाहती हैं, जिसमें राहुल गांधी कामयाब भी हुए, लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा गुट ने भी अभी तक हार नहीं मानी है। यानी कि रानी प्रतिभा सिंह किसी भी वक्त कोई बड़ा खेला हिमाचल कांग्रेस में कर सकती है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री भी अपने पद से खुश नहीं हैं। ऐसे में 10 मंत्रियों की कैबिनेट में से 3 मंत्री पद अभी भी खाली रखे गए हैं, ताकि कांग्रेस के जो 15 बागी विधायक हैं उन्हें समझाया बुझाया जा सके। और बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव 2024 के बाद जब राहुल गांधी को प्रधानमंत्री कांग्रेस बना देगी, उसके बाद ही हिमाचल कांग्रेस के जो खाली पड़े हुए 3 मंत्री पद हैं उनको भरा जाएगा। यानी कि कहीं ना कहीं कांग्रेस आलाकमान द्वारा राहुल गांधी को 2024 में प्रधानमंत्री बनाने का सपना देखा जा रहा है और इस सपने के साकार होने के बाद ही हिमाचल प्रदेश की कैबिनेट का पूर्ण विस्तार होगा। यानी कि 3 बड़े मंत्री पद हैं जो खाली पड़े हैं उनको भरा जाएगा। लेकिन कांग्रेस का यह सपना कितना साकार होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन हिमाचल कांग्रेस के विधायकों में पड़ी आपसी फूट का भारतीय जनता पार्टी फायदा उठाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। और जैसा कि जयराम ठाकुर पूर्व में भी कह चुके हैं कि यदि कांग्रेस के विधायक कांग्रेस को छोड़कर सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार के खिलाफ उतरते हैं तो उसमें बीजेपी का कोई रोल नहीं होगा। कल को जिस तरह से कांग्रेस के लोगों द्वारा, कांग्रेस के नेताओं द्वारा बीजेपी पर हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप लगाए जाते हैं, वो आरोप बीजेपी पर ना लगाए जाए। इस तरह के जो दावे हैं वो जयराम ठाकुर सदन में भी कर चुके हैं। अब कांग्रेस के 15 बागी विधायकों को 3 मंत्री पद का लालच देकर किस तरह से खुश रखा जाएगा, किस तरह से उनकी नाराजगी दूर की जाएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। फिलहाल हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार क्या कैबिनेट विस्तार को लेकर के अपने 5 साल पूरे कर पाएगी? क्या खाली पड़े 3 मंत्री पदों पर हिमाचल कांग्रेस के 15 विधायकों को राजी रखा जा सकता है? इस पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब के पास वाला बेल आइकन भी दबा लें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले बड़ी अपडेट अगली न्यूज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।